everyone, I am Cheshta Jindal. I am working as an assistant professor of commerce. In this video, I am going to talk about contract of bailment. Let us understand contract of bailment in simple language. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स डिलीवर करता है किसी पर्पस के लिए और जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो वो गुड्स रिटर्न कर देता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं. लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मान लो मिस्टर ए ने अपने फ्रेंड से पूछा कि मेरे को अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो क्या आप मेरे को अपनी कार 3 दिन के लिए लेंड कर सकते हो? उनके फ्रेंड ने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स, आप मेरी कार 3 डेज के लिए ले लो. इस केस में मिस्टर ए के फ्रेंड उन्हें कार का पोजेशन दे रहे हैं, ओनरशिप नहीं दे रहे, वो कार का पोजेशन दे रहे हैं किसी पर्पस के लिए. अगर ओनरशिप देना होता तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता, यहाँ पे पोजेशन देना होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस ओवर हो जाता है तो गुड्स रिटर्न कर दिए जाते हैं. अब बेलर और बेली कौन होता है ये भी देख लेते हैं. जो जिसको गुड्स डिलीवर होते हैं, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड, द पर्सन इज नोन एज बेली, एंड जो डिलीवर करता है उसको हम बेलर बोलते हैं. Let us see the definition of bailment as per Indian Contract Act section 148. A contract of bailment is a contract in which one person delivers some goods to another for some purpose, and when the purpose is accomplished, the goods are returned. Let us see few more examples of bailment. Mrs. A टेलर के पास गई एक पीस ऑफ क्लॉथ लेकर और टेलर को बोला कि इस पीस ऑफ क्लॉथ का कोट स्टिच कर दो. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कि मिसेस ए ने पीस ऑफ क्लॉथ टेलर को दिया और जब क्लॉथ कोट में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेलर मिसेस ए को वो क्लॉथ रिटर्न कर देंगे. ए ने अपना टीवी डिलीवर करा बी को ताकि वो उसको रिपेयर कर दे. थर्ड एग्जाम्पल, ए ने अपना नेकलेस बी को दिया ताकि वो उसको सेफ कस्टडी में रख ले, कुछ टाइम के लिए संभाल के रख ले. तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट. Now let us see the types of bailment. First is on the basis of reward. Second is on the basis of benefit. Reward के basis पे दो टाइप के bailment होते हैं, gratuitous and non-gratuitous. Gratuitous क्या होता है? जिसमें कोई consideration पास नहीं होती. अब अगर आप अपनी फ्रेंड को अपनी कोई बुक दे रहे हो कि एक हफ्ते के लिए तू रख ले और तू पढ़ ले, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ग्रेचुइटस बेलमेंट कहते हैं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को बुक दे रहे हो बट क्या रिटर्न में आपका फ्रेंड आपको कुछ दे रहा है? नो. सो देयर इज नो कंसिडरेशन. आप ग्रेचुइटी के फॉर्म में अपने फ्रेंड को बुक दे रहे हो कि कुछ टाइम के लिए यूज करके मेरे को दे दे. सो एग्जांपल, एक्स लेंड्स हिज बाइक टू हिज फ्रेंड फॉर राइडिंग विदाउट एनी चार्ज. नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में ऑब्वियसली कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है. तो इसका एग्जांपल है कि अगर मिस्टर ए अपना टीवी एक टेक्नीशियन को देता है रिपेयर करने के लिए, तो ऑब्वियसली टेक्नीशियन कुछ चार्जेस लेगा टीवी रिपेयर करने के. सो दैट इज अ नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट क्योंकि इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. अब बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट भी होता है. फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली. लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. मान लो बेलर ने अपनी कार दी बेली को और बोला कि इस कार में प्लीज तुम मेरे बच्चों को स्कूल से पिक कर लो. यहाँ पर बेनिफिट किसका हो रहा है? बस बेलर को. उसने बेलर ने अपनी कार बेली को दे तो दी बट उसने उसका पर्पस क्या था कि तुम मेरे बच्चों को स्कूल से पिक कर लो. यहाँ पे एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर है. फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, अगर बेलर ने बेली को कार दी है उसके बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, बेली के बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव बेनिफिट बेली का हो रहा है. और अगर बेलर ने बेली को कार दी है दोनों के बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है. नाउ लेट अस सी द राइट्स ऑफ द बेलर. तो जो बेलर के राइट्स होते हैं वो बेली की ड्यूटीज बन जाते हैं. तो अगर आपने बेलर के राइट्स कर लिए तो ऑटोमेटिकली बेली की ड्यूटीज कवर हो जाएगी. सिमिलरली जो बेली के राइट्स होते हैं वो बेलर की ड्यूटीज बन जाएंगे. वो हम फर्दर वीडियो में भी कवर करते हैं. पहले हम देखते हैं राइट्स ऑफ बेलर. पहला राइट, right of termination of bailment or inconsistent use by bailey. Let us see this with the help of example. मान लो आपने अपने फ्रेंड को हॉर्स दिया पर्सनल राइडिंग के लिए, बट आपके फ्रेंड ने उस हॉर्स को एज अ कैरेज यूज करा, कैरेज को ड्राइव करने के लिए उसको यूज करा ताकि वो सामान लोड कर पाए. सो आपके फ्रेंड ने बेलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका इनकंसिस्टेंट यूज करा एंड आपके पास पूरा राइट है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो. कमिंग टू द सेकेंड राइट देख लेते हैं. तो सेकेंड राइट इज राइट टू डिमांड द गुड्स बैक.
ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में वो वाला केस जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती, आप अपने गुड्स किसी भी टाइम वापस मांग सकते हो। एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को बुक दी कि तू एक हफ्ते के लिए बुक पढ़ ले, बट आपने वो बुक 2 ही दिन में वापस मांग ली, तो आपके पास ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में पूरा राइट है कि आप अपने गुड्स किसी भी टाइम वापस मांग सकते हो। ऐसे ही मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड को अपना नेकलेस दिया सेफ कस्टडी में रखने के लिए, बट आपने विद इन 3 days उसे वापस मांग लिया, जबकि वो आपने 1 महीने के लिए दिया था। तो आप ग्रेचुइटस बेलमेंट जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, उस केस में अपने गुड्स किसी भी टाइम वापस डिमांड कर सकते हो। थर्ड, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? गुड्स की डिलीवरी करना किसी पर्पस के लिए। जब वो पर्पस खत्म हो जाता है या बेलमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको गुड्स रिटर्न करने होते हैं। अब जब बेलमेंट का पीरियड खत्म हो गया तो चाहे वो ग्रेचुइटस बेलमेंट हो चाहे वो नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट हो, बेलर के पास पूरा राइट है कि वो अपने गुड्स वापस मांग लेगा जब बेलमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। फोर्थ, राइट टू क्लेम एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मीनिंग है? लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो आपने अपने फ्रेंड को काऊ संभाल के रखने के लिए दी, आपको आउट ऑफ टाउन जाना था, तो आपने अपने फ्रेंड को कहा कि थोड़े टाइम के लिए मेरे काऊ की तू केयर कर ले। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट काऊ ने एक काफ को बोल दिया, तो जब बेलमेंट का पीरियड खत्म होगा तो आपको सिर्फ काऊ नहीं, आपको काऊ प्लस काफ दोनों लेने का राइट है अपने फ्रेंड से। सो इफ देयर इज एनी इंक्रीज और एनी प्रॉफिट इन द ड्यूरेशन ऑफ बेलमेंट, बेलर हैज द राइट टू अवेल इट। ओके, now let us see rights of bailee. As I previously mentioned, rights of bailee is equals to duties of bailor. तो अगर आपने rights of bailee पढ़ लिए तो आपकी duties of bailor automatically cover हो जाएंगी। First, right to claim damages caused in case of faulty goods. मान लो आपके फ्रेंड ने आपको एक हफ्ते के लिए अपना हॉर्स दे दिया कि मेरे को आउट ऑफ टाउन जाना है, तो तू मेरे हॉर्स की केयर कर ले 1 वीक के लिए। अब वो हॉर्स विशियस था, आपके फ्रेंड ने आपको नहीं बताया कि हॉर्स विशियस है, उस हॉर्स के विशियस होने की वजह से आपको चोट लग गई। इस केस में आप अपने फ्रेंड से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो क्योंकि गुड्स में फॉल्ट था और आपके फ्रेंड ने आपको इन्फॉर्म नहीं करा। सो दिस इज द राइट ऑफ बेली दैट ही कैन क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। सेकेंड राइट, राइट टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हॉर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके फ्रेंड ने आपको हॉर्स दिया था, राइट। इस केस में मान लो कि वो विशियस नहीं है, नॉर्मल हॉर्स है। अब हॉर्स रखने के लिए आपने उससे कोई चार्जेस नहीं मांगे, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ग्रेचुइटस बेलमेंट है, आपने अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए एक हफ्ते के लिए हॉर्स रख लिया। लेकिन हॉर्स को आपने फीड करवाया, आपने उसको खाना खिलाया, जिसकी वजह से आपको कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े। उस केस में आपके पास कंप्लीट राइट है कि आप एटलीस्ट उन एक्सपेंसेस का, जो फूड एक्सपेंसेस है या जो ऊपर के एक्सपेंसेस आपको लगे हैं, वो आप अपने फ्रेंड से क्लेम कर लो। लेट अस सी द थर्ड राइट। थर्ड इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। मैंने आपको बताया था ग्रेचुइटस बेलमेंट के टाइम कि आपने अगर अपने फ्रेंड को अपनी बुक लेंड करी है एक हफ्ते के लिए, तो आप उससे 2 दिन में भी वो बुक वापस मांग सकते हो, ये बेलर का राइट होता है। तो अगर ऐसा आपने करा, एक हफ्ते का टाइम पीरियड था और आपने प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर दिया, 2 ही दिन में बुक वापस मांग ली और आपके फ्रेंड को उसकी वजह से लॉस हुआ, और जो लॉस था वो बड़ा था किसी बेनिफिट से, बुक लेने से जो बेनिफिट होने वाला था उससे भी ज्यादा उसे लॉस हो गया क्योंकि आपने 2 ही दिन में से वो बुक वापस मांग ली। इस केस में आपके फ्रेंड के पास राइट है, दैट इज बेली के पास राइट है कि आप उसके डैमेजेस को पे करो। फोर्थ, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इन केस ऑफ बैड टाइटल। अब मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक नेकलेस संभाल के रखने के लिए बोल दिया, वो नेकलेस चोरी का नेकलेस था, वो उसका खुद का नेकलेस नहीं था। बैड टाइटल मतलब वो उसका ओनर नहीं था, उसने चोरी करा हुआ नेकलेस आपको बेलमेंट पे दे दिया और आपके ऊपर केस लॉ फाइल हो गया। इस केस में वो आपको इंडेमनिफाई करेगा क्योंकि आपकी नॉलेज में नहीं था कि इस प्रोडक्ट का टाइटल आपका फ्रेंड नहीं बियर करता। लास्ट इज राइट ऑफ अ पर्टिकुलर लीन। इसका मतलब राइट टू रिटेंशन। अब अगर आप टेलर के पास गए, आपने टेलर को क्लॉथ दिया कि इसकी ड्रेस बना दो, टेलर ने आपके लिए ड्रेस भी बना दी, लेकिन आपने चार्जेस देने के लिए मना कर दिए, आपने बोला कि मैं आपको पे नहीं कर रहा। उस केस में टेलर के पास पूरा पूरा राइट है कि वो आपकी ड्रेस को रिटेन कर ले, अपने पास ही रख ले जब तक आप उसको उसके चार्जेस नहीं देते। दैट इज ऑल। Now try to answer these questions in the comment box, and if there is any doubt you can leave it on the comment box itself. Thanks for watching.